हेलो एवरीवन। बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 35 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 35 में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 35 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण को कौन सा स्थान प्राप्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चोल। प्रश्न 3, मिलिंद पन्हो एक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। इसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में किया है। प्रश्न 4, संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर में थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहते हैं। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। प्रश्न 6, दिल्ली का वह पहला शासक जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वह पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। प्रश्न 7, दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से ली थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। प्रश्न 8, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। प्रश्न 9, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तबी द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, तारीख यामिनी तथा किताब उल यामिनी, ये दोनों ग्रंथ उत्तबी द्वारा रचित हैं। प्रश्न 11, 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, 1857 के विद्रोह से मुंगेर और चित्तौड़ का क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नंबर 1, संथाल विद्रोह का नेतृत्व चांद और भैरों ने किया था। नंबर 2, संथाल विद्रोह 1854 से 55 ईस्वी में हुआ था। नंबर 3, 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 3। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस समाज का मुख्य कार्यक्रम पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने
की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। प्रश्न 14, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी द्वारा नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। प्रश्न 15, वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1942 को। प्रश्न 16, दिसंबर 2021 में मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2021 में मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है। प्रश्न 17, अगस्त 2021 में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। प्रश्न 18, व्हाट्सएप ने किस राज्य के 500 गांवों में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव नामक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्हाट्सएप ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के 500 गांवों में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव नामक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान करने में सशक्त बनाना है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष हैं। क्षमता निर्माण आयोग सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित किया गया है। मिशन कर्मयोगी नौकरशाही में बड़े सुधार लाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। प्रश्न 20, आईआईटी दिल्ली अपने कार्बन फुटप्रिंट में कितने प्रतिशत की कमी कर चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50%।